स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नए सेशन कि आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर्स का कट ऑफ की बात करूंगा। और ये कट ऑफ में जोन वाइज जो कट ऑफ गया था, यानी कि लास्ट टाइम 2016 एनटीपीसी में ये प्री एग्ज़ाम में जो कट ऑफ गया था उसका मैं ये डेटा आप सभी के सामने जोन वाइज लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। उसके बाद एनटीपीसी 2020-21 का कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे, तो बिल्कुल आप वीडियो को स्किप ना करें और हमारे साथ बने रहें। तो चलिए देखते हैं कि आरआरबी इलाहाबाद का जो कट ऑफ गया था, जनरल का गया था 77.49 और ओबीसी का गया था 70.47 और एससी की मैं बात करूं तो 62.85 गया था और एसटी का 47.02 गया था। तो आप देख सकते हैं कि कितना इलाहाबाद का कट ऑफ गया था। इलाहाबाद जोन जो है इसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहता है। आरआरबी मुंबई की बात करते हैं। आरआरबी मुंबई की अगर मैं बात करूं तो इसका भी कट ऑफ हाई गया था। ये 77.05 गया था जनरल का। ओबीसी का गया था 70.21 और एससी का गया था 63.6 और एसटी का गया था 54.95। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ये आरआरबी सिकंदराबाद का है। इसमें देखिए, इसमें भी 77.72 गया था जनरल का और ओबीसी का गया था 72.87 और एससी की अगर मैं बात करूं तो 63.73 और एसटी का 59.13 गया था। इसी तरीके से कोलकाता की बात करें, कोलकाता का कट ऑफ बहुत हाई गया था। तो ये गया था 79.5 गया था जनरल का और ओबीसी का गया था 71.53 और एससी का 67.07 और एसटी का 52.90। ये सारा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स है। ठीक है, अगर अहमदाबाद की बात करें तो 72.86 गया था और ओबीसी की बात करें तो 64.91 गया था और एससी 57.23 गया था और एसटी 48.1 गया था। अगर अब भोपाल की मैं बात करूं तो 72.9 गया था जनरल का, ओबीसी का 66.31 गया था और एससी का 58.61 गया था और एसटी का 51.16 गया था। अगर अजमेर जोन की मैं बात करूं तो 77.39 गया था जनरल का, ओबीसी का गया था 70.93 और एससी का 62.13। इसी तरीके से एसटी का 59.74 गया था। अगर मैं चेन्नई बोर्ड की मैं बात करूं तो यहाँ 72.14 गया था जनरल का, 69.11 गया था ओबीसी का और एससी की बात करूं तो 57.67 गया था और एसटी का 46.84 गया था। तो आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चेन्नई के बाद अब भुवनेश्वर देखते हैं। 71.91 जनरल का गया था, ओबीसी का गया था 65.76 और एससी की मैं बात करूं तो 53.09 और एसटी का गया था 48.79। पटना बोर्ड की मैं बात करूं तो जनरल का गया था 63.03, ओबीसी का गया था 53.57 और एससी का गया था 38.5 और एसटी का गया था 26%। ये सारा डेटा मैं निकाला हूँ, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं बेंगलोर की बात करूँ तो 64.97 गया था जनरल का, 57.28 गया था ओबीसी का और एससी का गया था 30.1 और एसटी का 29 गया था। रांची बोर्ड 63.75 गया था जनरल का और ओबीसी का 57.29 गया था और एससी की मैं बात करूं तो 45.48 गया था और एसटी का 48.58 गया था। अगर त्रिवेंद्रपुरम की मैं बात करूं तो 79.75 गया था, इसका भी कट ऑफ हाई गया था। ठीक है, और जनरल के ओबीसी की मैं बात करूं तो 75.1 गया था और एससी की मैं बात करूं तो 56.14 गया था और एसटी का 36.45 गया था। मुजफ्फरपुर बोर्ड का भी कट ऑफ बहुत कम गया था लास्ट टाइम। जनरल में 57.97, ओबीसी का गया था 45.57 और एससी का 30.06 और एसटी का 25 गया था। गुवाहाटी जोन की मैं बात करूं तो 66.44 गया था जनरल का, 57.11 गया था ओबीसी का और एससी का गया था 52.53 और एसटी का गया था 52.91। यानी कि गुवाहाटी में कट ऑफ एससी एसटी और ओबीसी के आसपास ही रह गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
गुवाहाटी हम देख लिए। अब देखते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ में 82.27 गया था, सबसे हाईएस्ट गया था यहाँ पे। और ओबीसी का 71.47 गया था, और एससी का भी 71.87 गया था, और एसटी का 46.71 गया था। बिलासपुर जोन की मैं बात करूँ तो 68.7 जनरल का गया था, और ओबीसी का 60.7 गया था, और एससी का 51.49 और एसटी का 50.07। अगर आरआरबी गोरखपुर की बात करें तो 77.43 गया था जनरल का, 69.01 गया था ओबीसी का, और एससी के 56.63 और एसटी का 47.67 गया था। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो गोरखपुर हो गया। सिलीगुड़ी का 67.52 गया था, और 56.26 दिया था ओबीसी का, और एससी का गया था 54.31 और एसटी का 45.9। और मालदा जोन की जो कट ऑफ गया था वो 61.87 गया था ओबीसी जनरल का, ओबीसी का 48.42 और एससी का 43.11 और एसटी का 31.89। जम्मू की मैं बात करूं तो 68.72 गया था जनरल का, ओबीसी का 50.88 और एससी का जो गया था वो 52.27 और एसटी का 38.50। ये सब डाटा मैं ऑनलाइन निकाला हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अब देखिए, अगर हम 2021 की मैं बात करूँ, 2021 की अगर मैं बात करूँ, जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम अभी रनिंग में चल रहा है, तो इसमें 28 दिसंबर से एग्ज़ाम चल रहे हैं कंटिन्यू अभी तक। आने वाले दिनों में अप्रैल में भी ये एग्ज़ाम चलेंगे। ठीक है। तो अब अगर मैं पूरे शिफ्ट की मैं बात करूँ तो लेवल में जहाँ देख रहा हूँ कि कभी कभी क्या हो जा रहा है, किसी भी पेपर में क्वेश्चन का लेवल जो है वो इजी रह रहा है। मैथ रीजनिंग तो इजी पूछ रहा है, मैथ रीजनिंग जो है वो इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको स्टैटिक्स जीके ही परेशान कर रहा है। ठीक है। तो जीके का थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज़ किया गया है। अभी जो 5th फेज का एग्ज़ाम चल रहा है, इसमें क्या 5th फेज में आपका एग्ज़ाम में कुछ मॉडरेट लेवल थोड़ा एग्ज़ाम में आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, जीके में भी, लेकिन मैथ रीजनिंग का लेवल वही है। यानी अगर इसकी कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल में कट ऑफ की मैं बात करता हूं। क्या करता हूं? ओवरऑल कट ऑफ की मैं बात करता हूं। ठीक है। ठीक है। इसमें अगर 65 प्लस अगर आपका रो मार्क्स है, ठीक है, 65 प्लस रो मार्क्स अगर आपका है, ठीक है, अगर आपका शिफ्ट ईजी है या मॉडरेट है या हार्ड है। अगर आपका इजी शिफ्ट है तो 65 से ज़्यादा रो मार्क्स होना चाहिए। अगर आपका हार्ड है तो 65 से भी नीचे भी रहेगा तो भी आफ्टर, अगर 60 प्लस है, अगर आपका हार्ड शिफ्ट है तो 60 प्लस है तो आप 72 की तैयारी में लग जाएं। अगर आपका इजी शिफ्ट है तो 65 प्लस रो मार्क्स लेके चलिए, और मॉडरेट टू हाई लेवल में भी 60 प्लस रो मार्क्स है तो आप 72 की तैयारी में लग जाएं। तो ये ओवरऑल डाटा है। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।